हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी में प्रश्नावली 3.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक देखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में जितने भी क्वेश्चन इबारती प्रश्न हैं सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आपसे बस यही कहना है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपडेट हो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनका हल जो है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल करना है। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। यहाँ पर दो संख्या है तो पहले आप क्या करेंगे, दोनों संख्या को मान लेते हैं। लिख लेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या आप क्या मान लें कि जो पहली संख्या है वो x है, ठीक है। और फिर दूसरी संख्या को भी आप मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या बराबर में आपने क्या मान लिया, y। अब यहाँ पर आप एक छोटा सा किनारे हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार अब आप कार्य करेंगे। प्रश्न जैसा कहेगा वैसा आप कार्य करेंगे, उसके पहले आपको समीकरण बनाना है। प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप समीकरण बनाएंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब घटाया जा रहा है तो उनका जो अंतर निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 26। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और चूंकि आपको हल प्रतिस्थापन विधि से करना है तो फटाफट यहाँ x बराबर निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26 और माइनस वाई इधर आ जाएगा तो प्लस वाई। इसको आप तुरंत फटाफट मान लेंगे समीकरण 2, क्योंकि एक चर का मान आप जो है दूसरे समीकरण में रखते हैं, यही आपका प्रतिस्थापन विधि होता है। अब दूसरा समीकरण बना लेते हैं। कह रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो अगर एक संख्या x जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है, इसका मतलब दूसरी संख्या अगर y है तो y का 3 गुना कर देते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर में मिल जाएगा 3y। और अगर इसको हम ऐसे लिखें नीचे समीकरण के रूप में, तो x माइनस 3y बराबर में क्या बचेगा, 0। इसको आप मान लेते हैं समीकरण का थर्ड। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब आपको समीकरण 2 जो है समीकरण 3 में, यानी सीधे सीधे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर फटाफट रख देते हैं x का मान। तो समीकरण 3 क्या था, x माइनस 3y बराबर 0 था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें और बेहतर दिखें। हाँ, अब देखिएगा x माइनस 3y बराबर 0 है। यहाँ पर तुरंत x का मान कितना आया है, x का मान यहाँ पर आया 26 प्लस y, तो x की जगह लिख देंगे 26 प्लस का y माइनस का 3y बराबर में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पर 26 इधर भेजेंगे तो y प्लस और 3y माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 में से घटेगा तो 2y बचेगा, और 3y बड़ा है तो माइनस के साथ, और ये 26 इधर आएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 से 26 कितनी बार में कटेगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, यानी y बराबर आपको कितना मिल गया, 13। y जैसे मिल गया तो अब आप समीकरण 3 में रख देंगे y का मान। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो अगर आप समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो आपका किसका मान निकल जाएगा, x का मान। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 2 आपका क्या था, x बराबर 26 प्लस वाई, यानी बराबर में क्या हो जाएगा, 26 प्लस 13, यानी आपको सीधे सीधे x बराबर में कितना मिल जाएगा, 6 3 9 और 2 1 3 39, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, x भी निकल गया और y भी निकल गया। और आपसे बोला था कि दोनों संख्या बताना है, तो यहाँ लिख देंगे पहली संख्या, लिख देंगे पहली संख्या आपने क्या माना था, x, जो कि क्या निकल के आया 39। और यहाँ पर लिख देंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर आपने क्या माना है, y, और क्या निकल के आया है, 13। और यही आपका हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने प्रस्तुत हो रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। तो कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण और छोटा कोण, यहाँ थोड़ा मैं नीचे कर दूँ, अब आपको दिख रहा होगा। हाँ देखिएगा, दो संपूरक कोण की बात कर रहा है। और आपको मैं बता दूं कि दो कोण के बारे में आप जानकारी रखेंगे, संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योगफल 180 अंश, और कोटिपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योगफल 90। तो सबसे पहले तो आप बड़ा छोटा कोण कह रहा है, दोनों को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना बड़ा कोण, यानी बड़ा कोण जो है उसको आपने क्या मान लिया, x है, और जो छोटा कोण है उसको आपने क्या मान लिया है, y मान लिया है। अब यहाँ पर आपने जो हेडिंग डालना है वो हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार,
यानी प्रश्न के अनुसार जो भी कार्य है यहाँ पर अब आप करने वाले हैं। तो प्रश्नानुसार क्या क्या कार्य करेंगे आप पहले पढ़ते हैं। दो समपूरक कोण है तो समपूरक कोण में पहला चीज़ तो यही मिलेगा कि दो कोणों का योगफल जो होता है वो कितना अंश होता है, 180 अंश। ये आपको पता है, ज्ञात है। तो यहाँ से फटाफट चाहे तो निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 180 और y इधर भेज देंगे तो -y, इसको मान लेंगे समीकरण 2 क्योंकि x यहाँ से निकल गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा क्या है, x जो है वो छोटे से 18 अधिक है, यानी y से कितना अधिक है, 18 अधिक है। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो x और y को इधर भेजेंगे तो माइनस का y बराबर में कितना हो जाएगा 18। इसको आप मान लीजिए समीकरण का 3 बोलिएगा। अब आप समीकरण 3 में समीकरण 2 या x का मान रख देंगे तो लिख देंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर फटाफट रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री और x के जगह पे क्या रखना है 180 माइनस वाई, माइनस का y बराबर हो जाएगा 18 डिग्री, यानी माइनस वाई हो जाएगा माइनस का 2y और ये 18 डिग्री और ये आ जाएगा माइनस का 180 डिग्री। बोलेगा यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर तो -2y है और बराबर में अब यहाँ 180 में से 18 घटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा 2 और यहाँ पर बच जाएगा क्या 6 और यहाँ पर बच जाएगा 1 और वो भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि 8 2 10, 6 1 7 1 8। ठीक है, अब यहाँ माइनस से माइनस कट गया और 2 से इसको काट देंगे तो 2 8 16 और 2 1 कम 2, यानी y बराबर आपको मिल जाएगा 81, यानी y आपका कितना निकल गया 81। अब जैसे आपके पास y का मान निकला है फिर उसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 2 में रख देना है। तो लिख देंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो फटाफट रख देते हैं। तो रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा x का, तो x बराबर क्या है 180 माइनस का y, यानी बराबर में आपको मिल रहा है x बराबर में 180 में से 81 घटा देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा 99 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर आपके पास क्या मिल गया 99 डिग्री। ठीक है जी, कितना मिल गया 99 डिग्री। तो आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया। अब आपसे बोला था कि उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब उन कोणों को आपको ज्ञात करना है। तो कोण तो आपके पास निकल ही गया है, तो बस यहाँ पे लिख देना है कि बड़ा कोण जो है आपने क्या माना था x माना था, तो आपका कितना निकल गया 99 डिग्री। और जो छोटा कोण है आपने क्या माना था y, और वह आपका कितना निकल गया 81 डिग्री, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत गजब क्वेश्चन था। और साथ ही साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते चलूँगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं उसे आपको टिक लगाते रहूँगा। ठीक है, तो आपका इन दोनों क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यह वाला था, समपूरक कोण वाला। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदे तो 3800 रुपये देने पड़े, और जब उसके बाद 3 बल्ले और 5 गेंद और खरीदे तो 1750 रुपये देने पड़े। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप उसको मान लें, लिख लेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य जो है आप क्या मान लेते हैं ₹x। ठीक है, इसी तरह गेंद को भी मान लेते हैं। तो एक गेंद का मूल्य हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य, इसको आप क्या मान लेते हैं y रुपये। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, प्रश्नानुसार यहाँ हेडिंग डाल देंगे, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार जो भी अब बातें कही जाएंगी वहाँ से समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने के बाद चूंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो फटाफट प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। अब यहाँ देखिएगा 7 बल्ला है और एक बल्ला अगर x रुपये का है तो 7 बल्ला कितने रुपए का हो गया 7x रुपये का, और प्लस एक गेंद अगर y रुपये का है तो 6 गेंद कितने का हो जाएगा 6y का, और बराबर में कुल रुपया यानी 3800। ये आपका बन जाएगा पहला समीकरण। यहीं से आप चाहें तो निकाल सकते हैं क्या, 7x बराबर हो जाएगा 3800 और 6y इधर आएगा तो माइनस का 6y, और x के साथ जो गुणे में होता है वो दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है बटे में हो जाता है। तो 7 इधर बटे में आ जाएगा। यहाँ से आप मान लेंगे समीकरण 2, क्योंकि x आपने निकाल लिया, प्रतिस्थापन विधि से करना है। अब आप आगे देखिएगा, अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है, एक कंडीशन और दे रखा है कि अगली बार क्या है 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा जा रहा है। तो एक बल्ला x रुपये का है तो 3 बल्ला 3x का हो गया, और एक गेंद y रुपये का है तो 5 गेंद 5y हो गया, और कितने रुपए अब देने पड़ रहे हैं 1750। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3।
ठीक है। अब करना क्या है, समीकरण 3 में x का मान रख देंगे। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर फटाफट रख देते हैं। तो समीकरण 3 आपका क्या है, 3x + 5y = 1750। यक्स के जगह पे आपका क्या आ जाएगा 3, और यक्स के जगह आ जाएगा 3800 - 6y और बटे में कितना हो जाएगा 7 और प्लस का 5y और बराबर का हो जाएगा 1750। बोलिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत? थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको और क्लियर दिखें। अब देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, 3 का गुणा अंदर कर दें तो 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 00 और 3 × 24 को 4 हासिल 2, 3 × 3 = 9, 2 11, ठीक है, माइनस का 3 × 6 = 18 y और यहाँ पर 7 का गुणा कर दो, 7 बचे कितना हो गया 35 y और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 7 और बराबर में हो जाएगा 1750। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ देखिएगा क्या होगा। अब ये आपका 7 का गुणा इधर कर दीजिए तो 11400 और माइनस ये प्लस माइनस दोनों जुड़ जाएगा 35 और 18, तो 35 वाला ज़्यादा है तो यहाँ पर चिन्ह प्लस हो जाएगा और 35 में से 18 आप घटा देंगे तो 18 दूना 36 होता है, यानी 17 y बचेगा। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा 1750 में किसका गुणा कर देते हैं 7 का, तो क्या मिलेगा 0। 7 × 5 = 35 को 5 हासिल 3, 7 × 7 = 49 और 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 को 2 हासिल 5, 7 × 1 = 7, 5 12। अब इसको इधर भेज दीजिए तो 17y बराबर हो जाएगा 12250 और ये प्लस इधर आके हो जाएगा -11400। तो घटाएंगे तो क्या होगा 0 0 गया 0, 5 से 0 गया 5, ठीक है, 2 से 4 नहीं जाएगा हासिल लेगा, 12 में से 4 गया 8, ये हासिल दे दिया है। अब यहाँ पे 1 से 1 जाएगा, आप इसको ऐसे अगर यहाँ कर दें, ठीक है, क्योंकि इस तरह बस मैं समझूंगा, आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं। अब यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। 0 5 1 हासिल दे दिया, ठीक है, कितना हो गया 12, 12 में से 4 गया, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा और 17 बचे कितना होता है 85, ठीक है, तो y बराबर आपको मिल जाएगा 50। ठीक है, आपको दिख रहा है y बराबर कितना मिल गया 50। अब जब y बराबर 50 हो गया तो x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, लिख दूंगा ये जो y है यानी किस में समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैं और इधर कर दूं, हाँ अब चीज़ें दिख रही होंगी, फटाफट रख दीजिए। तो क्या है x बराबर 3800 - 6 गुणे y की जगह आ जाएगा 50 और बटे में कितना आ जाएगा 7, यानी x बराबर में कितना हो जाएगा 3800 - 6 × 5 = 30, यानी कितना होगा 300 होगा क्या, हाँ 300 और बटे में कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ 300 घटा देंगे तो 3500, 7 × 5 = 35, यानी आपका x बराबर 5 और 00 यानी 5, यानी x बराबर निकल के आ गया 500। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि ये जो y है वो आपका 50 निकल के आया और जो x है वो आपका कितना निकल के आया 500। तो x और y आपके बारे में पता ही है, आपने इसको क्या क्या माना है ये शुरू में ही आपने दिखा दिया है। तो यहाँ लिख देंगे, आपसे यही पूछा था प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद, तो लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य आपने कितना माना था रुपये x माना था, तो कितना आ गया x 500, यानी एक बल्ला अगर आप खरीदेंगे तो 500 रुपया। और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद कितने रुपए का है y रुपये का है, तो यहाँ पे कितना रुपया हो जाएगा 50 रुपये का एक गेंद पड़ेगा और ये आपका पूरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत गजब क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा लिया जा रहा है। तो सबसे पहले दोनों को मान लेते हैं, लिखेंगे माना नियत भाड़ा, लिखेंगे माना नियत भाड़ा जो टैक्सी का है उसको हम कितना रुपये मान लेते हैं 100 रुपये, और जो अतिरिक्त भाड़ा है टैक्सी का, अतिरिक्त भाड़ा उसको हम क्या मान लेते हैं कि वह अतिरिक्त भाड़ा कितने रुपये है y रुपये है। दोनों को मान लिए। अब यहाँ पर हेडिंग आपको पता है क्या डालना है, प्रश्नानुसार
यानी प्रश्न के अनुसार आप कार्य करेंगे। यानी अगर आपको यहाँ पर टैक्सी वाला प्रश्न करना है तो x रुपये तो देने ही देने हैं और जो अतिरिक्त होगा वो y के हिसाब से दे देंगे। तो अब कह रहा है कि 10 किमी दूरी के लिए जो है 105 रुपया, तो x रुपये तो आपको देने हैं, ये तो नियत भाड़ा हो गया। और प्लस जितना दूरी चलेंगे तो कितना 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो y के हिसाब से 10 किलोमीटर का 10y हो गया और बराबर में कितने रुपये देने पड़ेंगे 105 रुपये। ये हो गया पहला समीकरण। अब यहाँ से x बराबर निकाल लीजिए तो 105 और माइनस का 10y हो जाएगा। यहाँ आप समीकरण 2, चूंकि आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या हो जाएगा। आगे कह रहा है आप 15 किलोमीटर चल रहे हैं 155 रुपये दे रहे हैं तो यक्स तो आपको देना ही पड़ेगा और 15 किलोमीटर का आपको वाई के हिसाब से 15 वाई रुपये देने पड़ेंगे। तो टोटल आपको कितने रुपये देने पड़ रहे हैं 155 रुपये। ये आपका हो गया समीकरण 3। अब आपको पता है क्या करना है, समीकरण 3 में x का मान रख देना है। समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो फटाफट समीकरण 3 में x का मान रख देते हैं। तो x प्लस 15y बराबर में कितना है 155। x के जगह क्या आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर में आपका हो जाएगा 155। अब 105 उधर भेज देंगे, 15 में से 10 जाएगा तो 5y बराबर में कितना हो जाएगा 155 और माइनस का 105, यानी आपके पास मिलेगा 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे तो 50 और 5 दहा में 50, यानी y बराबर आपको मिल गया 10। और जैसे आपको y बराबर 10 मिल गया, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, y बराबर 10 मिल गया तुरंत समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखने पर अब क्या होगा देखिएगा। तो समीकरण 2 में अगर आप y का मान रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है x बराबर 105 माइनस 10y, यानी 105 माइनस 10 और y की जगह 10, यानी 105 माइनस 10 दहा में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा x बराबर 105 में से 100 गया, कितना बचेगा 5, यानी ये हो गया 5। यानी आपको जो नियत भाड़ा है वो तो 5 रुपया देना ही देना है और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो आपको कितने रुपए 10 रुपये के हिसाब से जितना किलोमीटर चलेंगे उतना देना पड़ेगा। और प्रश्न में लास्ट में देखिएगा क्या पूछा है, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, और 25 किलोमीटर अगर किसी यात्री को चलना है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे नियत भाड़ा आपका x रुपया था, मतलब आपका नियत भाड़ा कितना हो गया 5 रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा यहाँ लिखेंगे अतिरिक्त भाड़ा आपका कितना रुपये है y है, और कितना आपका हो जाएगा 10 रुपये, यानी 10 के हिसाब से देना है। ये तो आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, आपसे एक चीज़ और पूछा है, थोड़ा सा मैं ऊपर करके यहाँ पे अच्छे से समझा दे रहा हूँ। 25 किलोमीटर एक व्यक्ति को चलना है, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर अगर किसी व्यक्ति को चलना है तो उसका भाड़ा क्या देना पड़ेगा यहाँ पे समझिएगा। तो आपको 25 किलोमीटर का मतलब है कि 5 रुपये तो देना ही देना है नियत भाड़ा, और 25 किलोमीटर जो है 10 के हिसाब से दे देंगे, यानी 5 और प्लस 25 दहा में 250, यानी इनको नीचे मैं लिख देता हूँ, इनको देना पड़ेगा 255 रुपये, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था जी आपका अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से क्या लिखूंगा कि यह जो क्वेश्चन आपका था यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये भाड़ा वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी जल्दी से हम देख लेते हैं। देखिएगा यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस कर लीजिएगा, यह भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अंश और हर वाला प्रश्न। तो जब भिन्न में अंश और हर की बात होती है तो सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, मान लेना है। तो लिख लेंगे माना भिन्न का अंश, यानी जो भिन्न बनेगा उसका जो अंश है वो आपने क्या मान लिया है x मान लिया है, और जो भिन्न का हर होगा उसको आपने क्या मान लिया है y। और फिर यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। अब जो प्रश्न में पूछेगा अब आप उसका जब क्या देंगे जवाब देंगे। कह रहा है कि अगर अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश आपका x है इसमें 2 जोड़ दिए, ठीक है, और हर आपका y है इसमें भी 2 जोड़ दिए। यहाँ कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 9/11। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा ऐसे करना था, ये देखिए ये थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा सा जोड़ के रूप में कर दिया है, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं भिन्न जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, अंश बटा हर बनेगा। क्या बनेगा, अंश बटा हर भिन्न होगा। अब यहाँ प्रश्न में कह रहा है अंश है आपका x और हर है आपका y। कह रहा है 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 2 जोड़ दें और हर में 2 जोड़ दें तो क्या बन जाता है 9/11। ये आपका प्रश्न बनेगा। अब यहाँ फटाफट तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 11 x प्लस 2 में किसका गुणा हो जाएगा,
11 का गुणा हो जाएगा और बराबर में 9 का गुणा हो जाएगा किसमें, y+2 में। तो फटाफट ये हो जाएगा 11x प्लस का 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 9y प्लस 9 दूना 18। 22 को उधर भेज दीजिए, 11x बराबर हो जाएगा 9y प्लस का 18 माइनस का 22 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9y और यहाँ पर देखिएगा 22 और 18 है तो माइनस का 4 और ये 11 इनके क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इसको अब आप मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट, क्योंकि यहाँ यक्स जो है आपका निकल चुका है। आप चाहें तो इसको समीकरण सेकेंड मान सकते थे और फर्स्ट आप इसे दिखा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपका इक्वेशन बन गया है और सेकेंड में आपने क्या कर दिया है, यक्स निकाल दिया। अब देखिएगा आगे क्या होगा। आगे कह रहा है अब अंश और हर में 3 जोड़ा जा रहा है। अब अंश और हर में 3 जोड़ा जा रहा है। अंश यक्स है और हर क्या है वाई। अब 3 जब जोड़ा जा रहा है तो क्या देखने को मिल रहा है कि वह क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फटाफट इसको क्या कर दें, तिर्यक गुणा। तो x + 3 में किसका गुणा हो जाएगा, 6 का, और 5 का गुणा हो जाएगा y + 3 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए फटाफट। तो 6 का x में गुणा करेंगे 6x और 6 3 18 और 5 का गुणा y में करेंगे 5y और प्लस 5 3 कितना हो जाएगा, ये 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 3 15। अब देखिएगा होगा क्या। अब यहाँ पर y को इधर ला दीजिए, तो y को इधर लाएंगे तो 6x माइनस का 5y बराबर में ये 15 है और 18 को उधर भेज देंगे, -18 मतलब माइनस का 3। इसको आप मान लेंगे समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब इसको आप मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड मानने के बाद आपको पता है कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो लिख देंगे समीकरण 3, ये 3 बनेगा ना, 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, थोड़ा सा ये लेंदी है तो छोटा छोटा मैं आपको समझा रहा, लेकिन आप बस समझने पे फोकस कीजिए। समीकरण 3 आपका था 6x माइनस 5y बराबर -3 और x के जगह आपको रखना है क्या, 9y माइनस 4/11 और माइनस का 5y बराबर में -3। 6 का गुणा कर दीजिए अंदर, 6 9 54y माइनस 6 चौको 24 और 11 पचे 55, इधर तुरंत गुणा कर दीजिए और बटे में 11 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा -3। दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अब यहाँ 11 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 54y और 55y एक साथ कर दीजिए, -55y और माइनस का 24 और बराबर में हो जाएगा माइनस का 11 3 33। 54 में से 55 जाएगा, एक y, 55 बड़ा है तो माइनस का y बचेगा और ये माइनस का 33 और 24 उधर जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ आपको और दिखेगा बेहतर। अब यहाँ से माइनस y बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 6 और 3 9, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर फटाफट आपको क्या मिल गया, 9। इस तरह से आपको निकालना होता है। y बराबर जैसे आपको 9 मिल गया, अब फटाफट आप करेंगे क्या, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो जब मान रखेंगे तो आपका अब यक्स निकलेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब फटाफट रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या था, x बराबर 9, y की जगह 9 माइनस 4 बटा क्या हो जाएगा 11, 9 9 81 माइनस 4 बटे में 11 यानी कितना हो जाएगा 77 बटे में 11, यानी ये कितना आ गया 7, यानी x बराबर आपको मिल गया 7। अब यहाँ पर y बराबर 9 मिल गया, x बराबर 7 मिल गया। आपसे क्या पूछा था, भिन्न पूछा था, डायरेक्ट आपसे कहा था भिन्न क्या होगा। तो आपको पता है क्या कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, अंश बटा हर, और अंश आपने x माना था और x है 7, हर आपने 9 माना था, बटे में 9, और ये आपका क्या हो जाएगा 7/9 आपका क्या बन के आ गया, भिन्न बन के आ गया, और यही 7/9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत गजब क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, 6 क्या क्या कह रहा है। थोड़ा सा ये, हाँ, ये आयु वाला प्रश्न जो होता है यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो आयु वाले प्रश्न को भी मैं क्या कहूँगा, इम्पॉर्टेंट के दृष्टि से ही देखेंगे, तो इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा, यह भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अब देखिएगा, ये इसमें वर्ष यानी आयु की बात कर रहा है और जैकब और उसके पुत्र की बात हो रही है। पहले दोनों को मान लीजिए, दोनों को मान लेते हैं, दोनों की आयु। तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु आप क्या मान लें, x वर्ष मान लें कि जैकब x वर्ष का है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो लिख देंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर आप क्या मान लें, y वर्ष। अब आपको पता है क्या करना है, प्रश्नानुसार लिखना है, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार लिखने के बाद आपको क्या करना है, सारी चीज़ें आपको पता है। जो क्वेश्चन कहेगा 5 वर्ष बाद जैकब, तो 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व का पहले आयु निकाल लेते हैं, दोनों चीज़ लिख लें। यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष बाद का क्या कंडीशन होगा, और एक तरफ लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व का क्या कंडीशन होगा। दोनों कंडीशन अगर आप लिख लें तो बेस्ट रहेगा। 5 वर्ष बाद जो जैकब होगा वो कितना होगा, x तो था और बाद होता है तो 5 जुड़ जाता है, x + 5 वर्ष हो जाएगा। और जो पुत्र होगा 5 वर्ष बाद वो क्या हो जाएगा, y है ना, तो y + 5 वर्ष हो जाएगा। यही कंडीशन यहाँ 5 वर्ष पूर्व जब आएगा तो जैकब क्या हो जाएगा, तो वर्तमान इसका कितना था x, तो 5 घटा देंगे तो x - 5 वर्ष हो जाएगा। और जो इसका पुत्र है वो कितना हो जाएगा, y - 5 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से आपने निकाल लिया 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद। अब आप आ जाइए, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 5 वर्ष बाद यानी x + 5 जो है वो अपने पुत्र की आयु यानी y + 5 का कितना गुना, 3 गुना, तो 3 गुना के बराबर। तो x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3y और +5 × 15, बस तो 5 को उधर भेज दें। x बराबर 3y, इसको चाहे तो समीकरण 1 मान लेंगे, 3y + का 15 और माइनस का 5 यानी x बराबर हो जाएगा 3y + 10, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपके पास समीकरण सेकेंड मिल गया, तो अब आपको करना क्या है, दूसरा कंडीशन 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब है कि x - 5 जैकब होगा और y - 5 इसका पुत्र होगा। और पुत्र अब कितने गुने, पुत्र के 7 गुने के बराबर अब जैकब हो गया है, मतलब 5 वर्ष पूर्व एक घटना थी। तो x - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7y - 7 × 5 = 35। तो x इसको भेज दो, माइनस का 7y बराबर में कितना हो जाएगा, -35 + का 5, यानी इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ आपको और बेहतर दिखेगा। हाँ देखिएगा, अब दिख रहा होगा। यानी x - का 7y बराबर का हो जाएगा -30, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब आपको करना क्या है प्रश्न में, अब फटाफट x जो है आपका दूसरा वाला, इसको समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर फटाफट रख देते हैं। तो x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 3y + 10 - 7y बराबर -30, इसको उधर भेज दें। तो 7 और 3 ये हो जाएगा कितना, -4y बराबर -30 - 10। ठीक है, तो -4y बराबर -40 हो जाएगा, माइनस से माइनस, 4 से ये, यानी y बराबर आ जाएगा 10। फटाफट y बराबर कितना आ गया, 10। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो बस समीकरण 2 आपका क्या था, x बराबर y की जगह 10, तो 3 × 10 और प्लस का 10, यानी हो जाएगा x बराबर 30, 10 कितना हो जाएगा, 40। x भी निकल गया। ठीक है, आपका x भी निकल गया, कितना, 40, और y तो आपका निकल ही गया, कितना निकला है, 10। अब आपको बस यही पूछा है कि वर्तमान आयु कितनी होगी, तो वर्तमान आयु आपने माना ही है, तो यहाँ पे फटाफट लिख लीजिए कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु आपने कितना माना था, x, इसका मतलब जैकब जो है वो कितने वर्ष का है, 40 वर्ष का। और पुत्र की वर्तमान आयु दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, हाँ अब दिख रहा होगा, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y आपने माना था, यानी पुत्र जो है कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही गजब क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। तो ये थे आपके प्रश्नावली 3.3 में कुछ इबारती प्रश्न, और साथ ही साथ इसके प्रश्नावली 3.3 भी समाप्त हो गया। प्रतिस्थापन विधि हमने बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। आपको करना क्या है, क्लास 10th में पढ़ने वाले जो मैथ आपके सहपाठी हैं उन तक यह वीडियो पहुँचाइए, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग विधि लाएंगे, यानी विलोपन विधि को समझेंगे। तब तक के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद।